यारे द्रवहु सुदास गति अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। पिछले विश्राम में हम राम राज्य के चर्चा कर रहे थे। प्रगति गिरिन विविधि मनिकानी जगद तात महबूब जग जानी सरिता शकल बही बरबारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी। संपूर्ण संसार के आत्मा भगवान को राजा जानकर पर्वतों ने भी अनेक प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट कर दी। सभी नदियों में श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगा। सागर निजे मरदा जा रहे डारही रतन तटन नर लही शर सिज संकुल सकल तड़ागा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र मर्यादा में रहते थे, वह लहरों के द्वारा किनारों पर रतन डाल देते जिन्हें मनुष्य ले जाते। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण थे, सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न थे। विदुमही पूर्व मयुकनी रवि तप जितने ही काज मांगे बारे देते ही जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते थे। सूर्य उतना ही तपते जितनी की आवश्यकता होती तथा मेघ मांगने से जब और जहां जितना जल चाहिए होता वहां उतना ही देते थे। कोटिन बाजी मेद प्रभु की ने दान अनेक द्विजने कह दीने श्रुति पति पालक धर्म धुरंदर गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालक, धर्म की धुरी धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्य में इंद्र के समान थे। पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा कनि सुशील विनीता जानती कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती थीं। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती थीं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती थी। जद प्रिय सेवक सेवकीनी विपुल सदा सेवा वेद गुनी निज कर गृह परिचर्चा करई रामचंद्र आयशु अनुसरई। यद्यपि घर में अनेक दास और दासियां थी और वे सभी सेवा में कुशल थे, तथापि श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती थी और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करती थी। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोए कर श्री सेवा विधि जानई कौशल्यादि सासु गृह माही सेवई शबिने माने मदनाई। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी का जिस प्रकार सुख होता श्री सीता जी वही करती थी। वे घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की भी सेवा करती थी, उन्हें किसी बात का अभिमान नहीं था। उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता जगदम्बा संतत मन दीता। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, सीता जी ब्रह्मा जी आदि देवताओं द्वारा वंदित और सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितवन सोई राम पदार बिंद रति करती सुभा वही खोई। देवता उनका कृपा कटाक्ष चाहते थे, परंतु वे तो महामहिम के बल श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीति करते थी।
से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कुछ कहीं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते थे। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति थी। वे सदा प्रभु का मुखारबिंद ही देखते रहते थे कि श्री राम जी कभी कुछ सेवा करने को कहें। राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना बाती सिखावहि नीति। हर्षित रही नगर के लोगा, करही सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते थे और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखाते थे। नगर के लोग प्रसन्न रहते और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोगों को भोगते थे। एह निशि विधि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चही। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवे कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मानते रहते थे और उनसे श्री राम जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों में भी वर्णन है। दो विजयी बिनहि गुण मंदिरे, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सूत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील गनेरे। वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम और अत्यंत सुंदर थे, मानो श्री राम जी के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो अत्यंत ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतित अजय, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे जन्म तथा माया मन और गुणों से परे थे, वही सच्चिदानंदन भगवान श्रेष्ठ नर लीला कर रहे थे। प्रातः काले शरियहु करि मंजन, बैठई सभा संग द्विज संजन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनहि राम जदपि सब जानई। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके वे ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते थे। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं सुनते थे। अनुजन संजुत भोजन करई, देखी सकल जननी सुख बरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे दोनों भाइयों के साथ भोजन करते थे। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंदित हो जाती थी। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते और हनुमान जी अपनी बुद्धि के अनुसार उनका वर्णन करते। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाइयों को बड़ा सुख मिलता। सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना, राम चरित पावन विधि नाना। नर और नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जाति न जानहि। सबके घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती थी। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते थे और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं पता चलता था। अवधपुरी बासी निकर सुख संपदा समाज, शेष शेष नहीं कहीं सकई, जय नृप राम विराज। जहाँ श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान थे, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति का वर्णन तो हजारों शेष जीव नहीं कर सकते। नारदादि शनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीशा। दिन प्रति सकल अयोध्या, वही देखहि नगर विरागो विशावहि। नारद और सनक आदि सब मुनीश्वर
श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते और उस दिव्य नगर को देखकर अपने वैराग्य को ही भूल जाते। जात रूपी मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिरे गजडारी, पुर चंपाश कोटि अति सुंदरे, रचे कंगुरा रंग रंग भर। दिव्य रत्नों से बनी हुई टारियां थीं, जिनमें अनोखों रंगों के सुंदर फर्श थे। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना था, जिस पर सुंदर व रंग बिरंगे कंगूरे बने थे। नवग्रह निकरे अनीकी बनाई, जनुगेरी अमीरावती आई, मही बहु रंग रचते गज काचा, जो बिलो की मुनि बरे मन नाचा। मानो नवग्रहों को बड़ी भारी सेना ने अमरावती को घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेक रंगों के कांचों की गज बनाई गई थी, जिसे देखकर मुनियों के मन भी नाच उठते थे। धवली धाम ऊपर नव चुंबत, कलश मनहु रवि शशे दो निंदत, बहु मनि रचते झरो का ब्राजई, ग्रह ग्रह प्रति मनि दीप विराजही। उज्ज्वल महल आकाश को छू रहे थे। महलों के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश का भी तिरस्कार कर रहे थे। महलों में अनेक मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित थे और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे थे। घरों में मणियों के दीपक शोभामान थे। मूंगों की मनी हुई देहलियां चमक रही थी। मणियों के खंभे थे। पन्नों से जड़ी हुई सोने की ऐसी सुंदर दीवारें थी, मानो ब्रह्मा ने विशेष रूप से बनाई हों। महल सुंदर, मनोहर और विशाल थे। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन थे। प्रत्येक द्वार पर अनेक हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ थे। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं थी, जिनमें श्री राम जी के चित्र संवार कर अंकित किए हुए थे। जिन्हें मुनि देखते थे तो वे अनेक ही चित्त को चुरा लेते। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्प वाटिकाएं लगा रखी थी, जिनमें अनेक जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती थी। भौरे मनोहर स्वर से गूंजते रहते थे। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती थी। बालकों ने पक्षी पाल रखे थे, जो मधुर बोली बोलते थे और उड़ने में सुंदर लगते थे। सुंदर बाजार थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ वस्तुएं बिना मूल्य के मिलती थीं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बाजार, सर्राफ आदि व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर थे। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही थी, जिनका जल निर्मल और गहरा था। मनोहर घाटी बने थे, जिनके किनारे पर तनिक कीचड़ नहीं थी। कुछ दूरी पर वह सुंदर घाटों, जहाँ घोड़ों और हाथियों के समूह जल पिया करते थे। पानी भरने के लिए अनेक मनोहर घाट थे, जहाँ पुरुष स्नान नहीं करते थे। राजघाट भी अनेक प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ थे, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते थे। सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर थे, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन थे, जहाँ विरक्त और ज्ञानी मुनि तथा सन्यासियों के निवास स्थान थे। सरयू के किनारे कहीं कहीं मुनियों ने सुंदर तुलसी के पेड़ लगा रखे थे। नगर की शोभा बताई नहीं जाती। नगर बाहर से भी सुंदर था। अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ अनेक वन, उपवन, बावलियां और तालाब थे। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, उस नगर का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। अड़ीमा आदि आठों सिद्धियां और सब प्रकार की सुख संपत्तियां अयोध्या में स्थित थी। यहाँ वहाँ व्यक्ति श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते थे और बैठकर एक दूसरे को यही समझाते थे कि शरणागत का पालन करने वाले तथा शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी का भजन करो। कमल नयन और श्यामल शरीर वाले का भजन करो। जिस प्रकार पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले श्री राम का भजन करो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले श्री राम और संतरूप कमल मन के खिलाने के लिए सूर्य रूप श्री राम जी का भजन करो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम, सूर्य रूपी और राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम जो रूपी अग्नि का भजन करो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले जानकी जी समय श्री राम जी का भजन क्यों नहीं करते।
बहुबाशिना मशके मिराशी सदा एक रस अजय अविनाशी मुनि रंजन भंजन मही बारही तुलसीदास के प्रभु ही उदारही। अनेक वासना रूपी मच्छरों को नाश करने वाले सदा एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी को भजो। मुनियों के लिए आनंददायक पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास जी के स्वामी श्री राम जी का भजन करो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते थे और कृपा निदान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते थे। जब ते राम प्रतापी खगेशा उदते भयं अति प्रबले दिनेशा पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका बहुत सुख बहुत मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे अनेकों के मन में शोक और अनेकों के मन में शोक हुआ। जिन्हें शोक हुआ मैं उनके बारे में बताता हूँ। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू इधर उधर छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमेद बंद हो गए। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जिन्हें कभी सुख नहीं होता। मत्सर मान मोह और मद रूपी चोरों को भी नहीं चल पाते। श्री राम जी का प्रताप सूर्य रूपी प्रकाशित होता है तब धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं तथा अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुश मिति पल्लव नए। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां सब वृक्ष फूले हुए तथा नए पत्तों से युक्त थे। शुभ अवसर जानकर सनकादि मुनि वहां आए जो तेज के पुंज गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लीन रहते थे। वे देखने में तो बालक लगते हैं लेकिन हैं अत्यंत प्राचीन। रूप धरे जनु चारऊ वेदा समदर्शी मुनि विगति विविधा आशा बसन व्यसन ये तिनहि रघुपति चरित होइते सुनहि। मानो चारों वेदों ने ही बालक का रूप धारण कर लिया हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनका एक ही व्यसन है कि जहाँ पर श्री रघुनाथ जी की कथा होती है वहां जाकर उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे शनिकादि भवानी जह घट संभव मुनिवर ज्ञानी राम कथा मुनिवर बहु बरनी ज्ञाने जोनी पावके जिमि अरेनी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, शनकादि मुनि वहीं से चले आ रहे थे जहाँ मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी रहते थे। मुनि ने श्री राम जी की कथाएं सुनाई थी। वे मुनि ज्ञान प्रदान करने में उसी प्रकार समर्थ थे जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत हर्षित दंडवत कीन स्वागत पूछ पीति पद प्रभु बैठन कह दीन। शनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर दंडवत और कुशल पूछकर उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनों भाई सहित पवन सुत सुखे अधिकाई मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की और सब बड़े ही सुखी हुए। मुनि भी श्री रामचंद्र जी को देखकर मगन हो गए। वे अपने मन को रोक न सके। श्यामले गाते सरोहु लोचन सुंदरता मंदिर भव्य मोचन एक टक रहे निमेष न लावहीं प्रभु करे जोरे शीश नवावहीं। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाकर देखते ही रह गए।
इधर प्रभु श्री राम जी भी हाथ जोड़े सिर झुका रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखकर श्री राम जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रु बहने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया। इसके बाद प्रभु ने हाथ पकड़कर उन मुनियों को बैठाया और बोले, हे मुनीश्वरों, आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना परिश्रम किए ही जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव्य कर पंथ, कहीं संत कवि को विदि श्रुति पुराण सदि ग्रंथ। संत का संग मोक्ष का तथा कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत का संग मोक्ष का तथा कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथों का यही कहना है। सुनी प्रभु बचन हरषि मुनि चारी, पुलकित तन स्थिति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामे, अनगे अनेके के करुणा में। प्रभु के प्रेम में वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित हुए और पुलकित शरीर से श्री रघुनाथ जी की स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है, अर्थात आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अजय अनादि शोभा कर। हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुणों के समुद्र आपकी जय हो। आप सुख के धाम, सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित और मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले ही, सेवा मानने वाले और अज्ञातों का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आप सर्वरूप हैं, सर्व में व्याप्त हैं, सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारे राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे श्री राम जी, आप हमारे निवास हृदय में निवास करके काम और मोह का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमें अपनी अविचल प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। हे श्री रघुनाथ जी, आप हमें अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकारों के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति का प्रदान कीजिए। हे कामधेनु और कल्पवृक्ष रूपी प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वरदान दीजिए। मंगले भवने मंगलहारी, द्रव्य सुदशरथ अजय बिहारी। इस प्रकार प्रेम पूर्वक बार बार स्तुति करके वे सिर नवाकर तथा अपना मन चाहा वर पाकर शनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। शनकादि के विधि लोके सिधाए, ब्रातन राम चरण शिरुनाए। पूछत प्रभु सकल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाई। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाया। सब भाई पूछते हुए सच्चा रहे थे, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देखने लगे। सुनी चही प्रभु मुख के बानी, जो सुनी हो सकल भ्रम हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझति कहूँ काहे हनुमाना। वे प्रभु की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कह तबे हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाते भरत कछु पूछन चहि, प्रश्न करत मन सकुचत है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले कि हे दीन दयालु भगवान, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करने में सुकचा रहे हैं। तुम्हें जानूं कपि मोरे सुभाऊ,
भरत ही मोह कछु अंतर काऊ। सुनी प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रेरणा तारित हरेना। इस पर श्री राम जी ने कहा कि हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में क्या कोई भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले कि हे नाथ, हे शरणागत को दुखों का शरण करने वाले, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में ही कोई शोक व मोह है। हे कृपा सागर, यह आपकी ही कृपा का फल है। तथापि हे कृपा निदान, मैं एक धृष्टता करना चाहता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। अतः मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे सुखी कीजिए। हे श्री रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा अनेक प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम्हें पुनि कीनी बढ़ाई, तिने पर प्रभहि प्रीति अधिकाई। सुना चहूँ प्रभु तिने करे लक्ष्य मन, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर आपका प्रेम बहुत ही है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा सागर हैं और गुण और ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत पालक, संत और संत के भेद मुझे समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा कि हे भाई, संतों के गुण तो असंख्य हैं जो वेदों और पुराणों में हैं। संत असंतनी के यश करनी, जिमे कुठार चंदन आचरणी। काटई पर सुमले सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संतों और संतों की करनी चंदन के समान है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन उसे अपना गुण देकर सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत गनई, बरसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सुरों पर चढ़ता है और कुल्हाड़ी के मुख को आग में जलाकर तथा गन से पीटकर दंड किया जाता है। विषय अलपट शील गुण आगर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अबु तरपि विमिद अविरागी, लोभा मरस हरस बेतागी। संत विश्व में लिप्त नहीं होते, वह शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सदा समता में रहते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे मद रहित और वैराग्यमान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग कर देते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं एवं स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, ऐसे ही प्राणी मुझे प्राणों के भी समान प्रिय लगते हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं होती, वे मेरे नाम के प्राण होते हैं। वे शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जिससे सब प्रकार के धर्मों की उत्पत्ति होती है। हे तात, जिसके हृदय में ये लक्षण बसते हों उसे सदा सच्चा संत समझना चाहिए, जो मन के निग्रह इंद्रियों के संयम तथा नियम और नीति से कभी पीछे नहीं हटते और मुख से कभी भी कटु वचन नहीं बोलते, जिन्हें अपनी निंदा और स्तुति दोनों समान लगती हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है। ऐसे गुणों के धाम और सुखी संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका साथ उसी प्रकार सुख दुखदायी होता है जैसे बुरा जाति की गाय सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक ईर्ष्या रहती है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। दूसरों की निंदा सुनकर वे हर्षित होते हैं, मानो रास्ते में पड़ा खजाना मिल गया हो। वे कामी क्रोधी मदान्ध और लोभी तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापी होते हैं। वे कारण ही सबसे वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ ही बुराई करते हैं। उनका लेना देना भोजना
चबेना सब झूठा होता है। वे सभी बातों में झूठा बोल करते हैं। जैसे मोर बोलता तो मीठा है, परंतु उसका हृदय इतना कठोर होता है कि वह विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही दुष्ट भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु अंदर से अत्यंत निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराया धन और निंदा में आसक्त रहते हैं। ऐसे नीच और पापी मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए भी राक्षस ही होते हैं। वे सदा लोभ में घिरे हुए रहते हैं, पशुओं के समान आहार और मैथुन में ही संलग्न लगे रहते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं होता है। किसी की बड़ाई सुनकर वे ऐसे दुख हो जाते हैं, ऐसे दुख की सांस लेते हैं मानो उन्हें ज्वर हो गया हो। और किसी की विपत्तिग्रस्त देखकर वे ऐसे सुखी होते हैं मानो संपूर्ण संसार के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिजनों के विरोधी, लंपट और अत्यंत क्रोधित होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को भी नहीं मानते। आप तो नष्ट होते ही हैं, अपने संग दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से दूर करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही अच्छी लगती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, वेद निंदक तथा पराये धन के लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेष रूप से करते हैं। उनके हृदय में दम्भ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए होते हैं। ऐसे नीच और दुष्टी व्यक्ति सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे, पर कलयुग में तो असंख्य होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैं तुम्हें बता दिया, इसे विद्वान व्यक्ति भी जानते हैं। मनुष्य शरीर धारण करके जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश तथा स्वार्थपरायण होकर अनेक पाप करते हैं, इसीलिए उनका परलोक नष्ट हो जाता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का उन्हें फल देता हूँ। ऐसा सोचकर जो चतुर लोग हैं, वे संसार को दुख रूप जानकर मेरा ही भजन करते हैं। इसीलिए वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझे भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ लिया, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है और इन दोनों को ही न देखा जाए, इन्हें देखना भी अविवेक है। श्री राम जी के श्रीमुख से यह वचन सुनकर सब भाई प्रसन्न हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। वे बार बार विनती करते थे। विशेषकर हनुमान जी ने हृदय में अपार हर्ष था। इसके बाद श्री रामचंद्र जी अपने महल में चले गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीलाएं करते थे। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गायन करते थे। मंगले भवने मंगलहारी, द्रव्यो सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कह सुनई बहुविधि सब संता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।